राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास और भार्गवी झूले पे बैठे होते हैं साथ में, और श्रीनिवास और भार्गवी एक दूसरे को माखन खिला रहे होते हैं। और फिर तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी महादेव। श्रीनिवास और भार्गवी एक हो गए। और फिर तभी महादेव कहते हैं, ये तो आरंभ है इनकी इस प्रेम गाथा का, तुम देखती जाओ इनकी ये प्रेम गाथा आने वाले दिनों में हम सबको परम आनंद प्रदान करेगी। और कहते हैं, मैं कितना प्रसन्न हूँ कि मेरे आराध्य को श्रीनिवास को उनकी उनकी भार्गवी मिल गई, उन्हें उनका खोया प्रेम प्राप्त हो गया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं, कुछ कहना चाहती हो? और फिर भार्गवी कहती है, हाँ, किंतु मैं अब इतनी प्रसन्न हूँ कि क्या बताऊँ, अब मुझे कुछ कहने का मन ही नहीं है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, तुम नहीं जानती भार्गवी कितनी प्रतीक्षा की है मैंने इस क्षण के लिए, अब और नहीं, अब शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे बाबा को मनाना है और उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हें अपने साथ ले जाना है। और फिर भार्गवी कहती हैं, अरे मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना, आज बाबा शीघ्र ही घर आने वाले हैं, मैं जाती हूँ, क्योंकि आज मैं बाबा को दुखी नहीं करना चाहती जब मैं आज इतनी प्रसन्न हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ हाँ चली जाना, किंतु पहले मेरी बात तो सुन लो। और फिर तभी भार्गवी कहती हैं, नहीं नहीं, आज मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था भार्गवी, तुम्हारे बाबा ने राजा आकाश से तुम्हारी और राजकुमार बासु के संबंध की चर्चा की है, किंतु अब तुमने ये कह दिया है तो मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। और फिर तभी भार्गवी श्रीनिवास को देखती हैं और कहती हैं, ठीक है, इतने व्यथित भी ना हो, चलो कहो क्या कहना था तुम्हें। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ वर का चयन करूंगा। और फिर श्रीनिवास भार्गवी के समक्ष जाते हैं और सामने खड़े होकर कहते हैं, ये है तुम्हारा वर, कैसा लगा? अच्छा लगा? और फिर तभी भार्गवी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और भागती हुई जा रही होती हैं अपने घर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी की प्रसन्नता को देख के कहते हैं, सत्य कहूँ तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे मुख पे ऐसे ही मुस्कान बनी रहे सदैव भार्गवी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी कहती हैं, मैं माँ बाबा से अपनी ये प्रसन्नता बांटना चाहती हूँ, किंतु कैसे कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और फिर कहती हैं, धन्यवाद ईश्वर, मुझे ये प्रसन्नता देने के लिए, मुझे और श्रीनिवास को एक करने के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु भार्गवी की माँ से कहते हैं, ये लो मुंह मीठा करो। और तभी भार्गवी की माँ देखती हैं मिष्ठान। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं भार्गवी की माँ से, आज का दिन हम दोनों के लिए अत्यंत ही शुभ है। और फिर तभी भार्गवी भी आ जाती हैं। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, पुत्री अच्छा हुआ तुम आ गई। और फिर अपनी पुत्री से कहते हैं, ये लो मिष्ठान देते हैं और कहते हैं, आज का ये दिन हम सबके लिए विशेष है। और फिर भार्गवी भी कहती हैं, सत्य में आज का दिन प्रसन्नता से भरा है, अत्यंत विशेष दिवस है। और कहते हैं, तुम भी मुंह मीठा करो। और फिर भार्गवी मिष्ठान खाने ही वाली होती हैं। और तभी महर्षि भृगु कहते हैं, किंतु ये तो पूछो कि हम लोग किस बात की तुम्हें मिठाई खिला रहे हैं। और फिर भार्गवी कहती है, किस बात की? और फिर ऋषि भृगु बताते हैं भार्गवी को, ये तुम्हारे विवाह की मिठाई है भार्गवी। और बताते हैं, मैंने राजा आकाश से तुम्हारी और राजकुमार बासु के विवाह की बात छेड़ी है, और हर्ष की बात ये है, उन्हें इस संबंध से कोई आपत्ति नहीं है। और फिर तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, अरे वाह, ये तो वास्तव में प्रसन्नता की बात है। और बताते हैं ऋषि भृगु भार्गवी को, यदि सब कुछ ठीक रहा तो शीघ्र ही कुमार बासु से तुम्हारा विवाह हो जाएगा पुत्री। और बताते हैं भार्गवी को, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढूंगा। और तभी भार्गवी श्रीनिवास के बारे में स्मरण कर रही होती हैं। श्रीनिवास ने कहा होता है, अब शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे बाबा को मनाना है और उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हें अपने साथ ले जाना है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि
भार्गवी महर्षि भृगु की बात सुन के ये सोच रही होती हैं, एक पल की सूचना ने जीवन भर की प्रसन्नता ही छीन ली। अब ये बात मैं श्रीनिवास को कैसे बताऊंगी, उसका तो हृदय ही टूट जाएगा, क्या बीतेगी उस पर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं, आज पहली बार तुम्हें ज्ञात हुआ है, ये अनुभव हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। पहली बार ये अनुभव हुआ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। और फिर कहते हैं आगे श्रीनिवास, किंतु ये यात्रा तो अभी आरंभ हुई है भार्गवी, अभी तो इस संसार को समझाना है कि प्रेम क्या है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महर्षि भृगु कहते हैं, घर में मुहूर्त में अधिक समय शेष नहीं है, हमें तुरंत ही भार्गवी के विवाह की तैयारियां आरंभ करनी होंगी। और कहते हैं, मैं अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और फिर तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, ठीक कहा आपने, एक और प्रतीक्षा नहीं होती अपनी पुत्री को वधू के रूप में देखने के लिए। और फिर भार्गवी कहती है महर्षि भृगु से, बाबा यदि आपने राजकुमार बासु को मेरे लिए चुना है तो वो भले ही होंगे, योग्य होंगे, किंतु। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, किंतु क्या पुत्री, क्या तुम्हें इस चयन पे कोई शंका है। और फिर भार्गवी सोचती हैं, अब मैं आपको कैसे बताऊं बाबा, आप पे संदेह नहीं है पर श्रीनिवास से प्रेम है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं, तुम्हारे माता पिता वासु, राजा आकाश, पद्मावती, इन सभी को समझाना है कि प्रेम केवल पाना नहीं है, प्रेम है उसमें खो जाना। और जिस दिन ये संसार हमारे प्रेम को समझेगा, उस दिन इस जन्म की हमारी प्रेम यात्रा सफल होगी। किंतु तब तक भार्गवी हमें संघर्ष तो करना ही होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महर्षि भृगु कहते हैं अपनी पुत्री से, कहो ना भार्गवी, क्या तुम्हें इस संबंध से कोई आपत्ति है। और फिर तभी भार्गवी सोच रही होती हैं, मैं भले ही श्रीनिवास से प्रेम करती हूँ, पर मेरे बाबा का मेरे लिए प्रेम भी तो असीम है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बाबा की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। और फिर तभी भार्गवी बिना कुछ बोले ही अपने कक्ष में चली जाती हैं। और ऋषि भृगु कह रहे होते हैं, पुत्री। और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, जाने दीजिए उसे, अपने माता पिता का घर द्वार छोड़कर किसी अजनबी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने का विचार कन्याओं के लिए बहुत पीड़ादायी होता है, उसे अपनी भावनाओं को समझने का समय दीजिए। और फिर तभी ऋषि भृगु कहते हैं, उसे तो मैं समय दे दूंगा, किंतु कुछ प्रश्न मैं तुम्हारे मुख पर भी स्पष्ट देख पा रहा हूँ, कहो ना क्या शंका है। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं, एक बात तो है मन में, क्या राजकुमार बासु हमारी भार्गवी के लिए उपयुक्त हैं। और फिर ऋषि भृगु बताते हैं, राजकुमार बासु श्रेष्ठ हैं, मैंने सोच विचार करके ही ये निर्णय लिया है। और फिर तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, मैं तो केवल इसलिए पूछ रही थी क्योंकि स्वयं आपके मन में संदेह था राजकुमार बासु को लेकर। आपने कहा था कि आप बासु को परखना चाहते हैं, किंतु अच्छा हुआ आपके मन का संदेह मिट गया। और फिर आगे कहती हैं भार्गवी की माँ, संध्या आरती का समय हो गया है, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ऋषि भृगु कहते हैं, तुम्हें कैसे बताऊं भार्गवी की माँ, जब से मैंने कुमार बासु और भार्गवी के विवाह के विषय में सोचा है, तब से मेरे मन में ये विचार आना बंद हो गया है, नारायण मेरी पुत्री को मुझसे दूर ले जाएंगे। नारायण कौन से रूप में भार्गवी को यहाँ लेने आएंगे ये तो मैं नहीं जानता, किंतु ये अवश्य जानता हूँ कि बासु नारायण का वो रूप नहीं है। इसीलिए मैं स्वयंवर तक प्रतीक्षा नहीं कर पाया और विवाह का निर्णय ले लिया। और कहते हैं आगे, मैं भार्गवी का विवाह राजकुमार बासु से करवा के सदैव के लिए निश्चिंत हो सकता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अपने कक्ष में श्रीनिवास को स्मरण कर रही होती हैं और रो रही होती हैं, और ऋषि भृगु की बातों को स्मरण कर रही होती हैं और कहती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है महादेव। जब मैंने अपने हृदय की बात श्रीनिवास को कह दी, जब हमें एक दूसरे का प्रेम मिला, साथ मिला, तभी हमारे बिछड़ने का संयोग आ गया। कहिए महादेव, क्यों जब हमारा एक होना लिखा ही नहीं था तो क्यों एक दूसरे से इतना प्रेम करवाया, क्यों इतनी पीड़ा दी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।